आवाज़ आ रही है क्लियर मेरी? यस मैम। चलिए सब लोग बैठेंगे प्रेयर के लिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आज हम लोग पढ़ेंगे मांडूक्य उपनिषद। उस दिन हमारा मुंडक उपनिषद में कुछ ऐसी कॉमन लाइंस थी जिनको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं और वैसे पढ़ लिया होगा सभी ने। बाकी पूरा रिकॉर्डिंग है, उसको आप सुन लेंगे। आज जो हम लोग मांडूक्य उपनिषद स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें देखेंगे कि जो हमारा मांडूक्य उपनिषद है वो हमारे 10 जो राजयोगिक उपनिषद हैं उनमें सबसे छोटा उपनिषद। 10 जो राजयोगिक उपनिषद है उनमें से सबसे छोटा उपनिषद हमारा मांडूक्य उपनिषद है। और इसी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मांडूक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है, और इसके बाद जो मतलब इससे बड़ा उपनिषद है उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। फिर हमारे केन कट ऐसे फिर सब आते उसके बाद है। तो ये जो हमारा मांडूक्य उपनिषद है ये प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडूक्य तीनों किस वेद से लिए गए हैं? तीनों उपनिषद मुंडक, प्रश्नोपनिषद, मुंडक, मांडूक्य तीनों उपनिषद किस वेद से लिए गए हैं? ये सामने ही लिखा है आपको। मेरी आवाज आ रही है सभी को? किसी का आंसर नहीं है, बहुत देर हुई है और ये क्वेश्चन का आंसर सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तीनों जो हमारे वेद, हाँ तीनों ही वेद हमारे अथर्ववेद से के अंतर्गत आते हैं या इससे लिए अथर्ववेद से लिए गए। सबसे छोटा उपनिषद केवल कितने मंत्र हैं हमारे? 12 मंत्र हैं इसके अंदर। विशेषता क्या है? इसमें ओमकार को अक्षर ब्रह्म और परमात्मा का प्रत्यक्ष संबोधन दिया गया है। ओमकार को ईश्वर की संज्ञा किसको दी गई है? जितने हमारे राजयोगिक उपनिषद हैं या हम लोग सृष्टि के क्रम से देख लें, वेद उपनिषद सबको कनेक्ट करते हैं क्योंकि यही हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं या ईश्वर की संज्ञा दी गई है इन ग्रंथों को। तो इनमें ईश्वर को ओमकार का स्वरूप माना गया है। ओमकार जो अक्षर है, इस अक्षर को ब्रह्म और परमात्मा का प्रत्यक्ष संबोधन दिया गया है। तस्य वाचका प्रणवा, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? योग दर्शन में। श्रीमद् भगवद गीता में ओमकार, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ओमकार जो अक्षर ब्रह्म है वो मैं स्वयं हूँ। तो ये क्या है कि ये हमारे जो ओमकार है इसकी विशेष महिमा है। जितने भी हमारे यौगिक टेक्निक्स हैं जिनमें हम मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं, कोई ऐसे किसी की टेक्निक नहीं होगी जहाँ ओमकार को कनेक्ट ना किया गया हो। ओमकार की महिमा के लिए कितने मंत्र हैं? 22,500 मंत्र ओमकार की महिमा में गाए गए हैं। ओमकार के द्वारा हम अपने जीवन में सभी तरह के परिवर्तन को संभव बना सकते हैं, बशर्ते हमें एक तरीका पता होना चाहिए कि ओमकार को कैसे अपने जीवन में अपनाएं। एक जप का भी माध्यम है और एक प्रणव का माध्यम है जब हम ओम चैंटिंग करते हैं। अब इसकी कई विधियां हैं हमारे इसमें, तो जिसके लिए जिसके जीवन में जो सूटेबल हो उस विधि से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और कुछ विधियां ऐसी हैं ओमकार की, ओम चैंटिंग की, जो कॉमन है, कुछ विशेष हैं। अब वो विशेष हैं तो जैसी जिसकी नीड होगी वैसा वो उनका सद्गुरुओं के मार्गदर्शन में, ऋषियों के मार्गदर्शन में उन विधियों का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये संपूर्ण उपनिषद चेतना के 4 स्तर और ओमकार के 3 अक्षरों व अमात्रा जो चंद्र बिंदु है के माध्यम से आत्मा ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का प्रतिपादन करता है। तो जो हमारे चेतना के 4 स्तर हैं, ओम चेतना के 4 स्तर जिनमें हमारी चेतना
काम कर रही है, जिससे हम जीवित दिखाई दे रहे हैं, और जीवित होने के हम किस चरम पर हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसी हमारी चेतना होगी वैसे ही हमारे कार्य या क्रियाकलाप होंगे, हमारा व्यवहार होगा, हमारा चिंतन होगा, हमारे आसपास के लोग होंगे, सब कुछ हमारी चेतना पर डिपेंड करता है। तो चेतना के यहाँ जो 4 स्तर हैं वो अभी हम लोग नीचे देखेंगे। और ओमकार के 3 अक्षर, तो अक्षर कौन कौन से? आ, उ, मा, अकार, उकार, मकार, और फिर जो चंद्र बिंदु है ये क्या है? इन तीनों से परे है। तो ओमकार को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से यदि हमें ऊपर उठना हो, त्रिनेत्र अपना जागृत करना हो, अपने आप को हमें प्रॉपर तरीके से विकसित करना हो, संसार और अध्यात्म दोनों की प्राप्ति करनी हो, जैसा कि हम लोग उपनिषदों में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, विद्या और अविद्या, कि पहले अविद्या हमें प्राप्त करें और फिर विद्या। यदि हम दोनों को एक साथ अपने जीवन में या एक क्रम से प्राप्त करना चाहते हैं तो ओमकार उसमें हमारे लिए सबसे सरल और सुगम साधन है। ओमकार का स्वरूप क्या है? हमारा चेतना के जो 4 स्तर हैं उनको बता रहे हैं यहाँ पर, फिर आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। चेतना के 4 स्तर हैं हमारे: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। ओमकार का स्वरूप, मूल मंत्र क्या है हमारा ओमकार में? ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भविष्यदिति सर्वोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। मीन्स भावार्थ है, ओमकार अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। क्या है? ओमकार जो अक्षर है वो अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। भूत, अतीत, भव, वर्तमान, जो ऊपर लिखा हुआ है, भव, वर्तमान, भविष्य मीन्स भविष्य, तीनों काल और जो त्रिकालातीत है, तीनों काल से जो परे है, तीनों काल से जो ऊपर है वो क्या है? त्रिकालातीत है। तो चंद्र बिंदु जो है हमारा वो क्या है? तीनों काल से ऊपर उठने का प्रतीक है, जिसे हम बोलते हैं त्रिकालातीत, मतलब तीनों काल से जो ऊपर उठ जाए। जब हम लोग बोलते हैं ना महाकाल, कालों के भी काल कौन है? महाकाल है। तो महाकाल क्या है? त्रिकालातीत है, वह भी ओम ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये भी ओम की ही। यदि हम ब्रह्म की संज्ञा किससे जोड़ी जा रही है, किससे दी जा रही है? ब्रह्म की संज्ञा ओम से की जा रही है। तो जो ब्रह्म की संज्ञा ओम से दी जा रही है, की जा रही है, ली जा रही है, वो सभी क्या है? ब्रह्म। जब ओम है, ओम ईश्वर है, परमात्मा का नाम है, तो सब कुछ, जब हम अयम आत्मा ब्रह्म बोल रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं, तो ये सब कुछ ओम ही है, ब्रह्म ही है। तो कुछ जो शब्द हैं, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, जितने भगवान के नाम है, जो निराकार ब्रह्म के नाम है, और ब्रह्म और ओम सब क्या है? एक ही है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 स्तर और ओमकार का संबंध। चेतना के 4 स्तर और ओमकार का संबंध हमारा क्या है? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार संपूर्ण आत्मा ब्रह्म के 4 चरण होते हैं। ये ब्रह्म के 4 चरण कैसे होते हैं और कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं, और अपनी साधना के द्वारा या ओमकार के चिंतन के द्वारा, ओमकार गुंजन के द्वारा, ओमकार के जप के द्वारा हम अपने ये जो चेतना की अवस्थाएं हैं उनको कैसे सिस्टमेटिक जागृत करें। फर्स्ट है हमारा वैश्वानर, स्थूल प्रथम अवस्था, जागृत अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था, जिसमें अभी हम सब हैं। जब हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था है। ये अवस्था जागृत जीवन की है, जिसमें मनुष्य बाहरी भौतिक जगत से जुड़ा रहता है। बाहरी भौतिक जगत से जुड़ा रहता है, जैसे अभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या किसी भी काम को हम करते हैं, संसार में कर रहे हैं, संसार के लोगों से मिलजुल कर, उनके साथ जुड़कर कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? बाहरी भौतिक जगत से जुड़े हैं। तो ये क्या है? जागृत अवस्था है हमारी। इसको क्या 3 नामों यहीं पर दिए हुए हैं। वैश्वानर भी इसी को बोलते हैं,
स्थूल भी बोलते हैं इसी को, और इसी को हम लोग जागृत अवस्था भी बोलते हैं। इसमें 7 अंग हैं, 19 मुख हैं। ये कौन कौन से 7 अंग हैं, 19 मुख हैं, अभी इनको आगे हम लोग देखेंगे। 19 मुख में 10 इंद्रियां हैं हमारी। फिर इसी में प्राण है, 5 प्राण हैं, चित्त है, बुद्धि है। तो 10 इंद्रियां हो गई, 5 प्राण हो गए, यही 15 हो गए हमारे। फिर चित्त भी हो गया, चित्त हो गया 16 हो गया, बुद्धि 17, अहंकार 18 और मन 19। और इसमें 7 अंग हैं। कौन बता सकते हैं ये 7 अंग कौन क्या हो सकते हैं? ये 7 अंग क्या हो सकते हैं हमारे शरीर में? मैम ये सप्त द्वार, दोनों कान, दोनों आँखें, अच्छा वो तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आ जाएंगे, या फिर जो हमारे 10 द्वार होते हैं उनमें चली जाएंगे। ये 7 हमारे चक्रों से संबंधित है, ठीक है। ये हमारे, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें देखिए सब आ गया इसके अंदर। 10 इंद्रियां भी आ गई हमारी, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां 10 इंद्रियों में ही आ गए हमारे। फिर 5 मुख्य प्राण भी आ गए, चित्त भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, अहंकार भी आ गया, मन भी आ गया। तो 19 लगभग पूरे हो गए। तो ये चक्रों से कनेक्टेड हो रहे हैं। फिर है इसी में यह जगत यह भौतिक जगत का अनुभव करता है। तो ये सब क्या है, जो स्थूल जगत है हमारा, या जो हमारा वैश्वानर है, जागृत अवस्था है, ये भौतिक जगत की सभी चीज़ों को अनुभव करते हैं। इसको सब ध्यान से पढ़ें। बहुत जितने उपनिषद हैं, सबसे इंटरेस्टिंग उपनिषद में से 2 उपनिषद हैं, एक ईशावास्य उपनिषद और एक मांडव्य उपनिषद। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो हमारे डेली जीवन से ना जुड़ती है। मांडव्य उपनिषद और ज़्यादा ईशावास्य उपनिषद से भी कहीं ज़्यादा लगता है। बस ईशावास्य उपनिषद में क्या है, जो वेद का जीष्ट निकाला गया है उसकी शब्दावली ईशावास्य उपनिषद में सबसे अच्छी डिफाइन की गई है। फिर सेकंड, तो ये ओमकार का संबंध वैश्वानर का संबंध है। तो जब भी हम लोग ओमकार में, जब एक होता है डायरेक्ट, जब पब्लिकली हम लोग करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, ओम गुंजन कर रहे हैं। लेकिन यदि यही पब्लिकली हम लोग करवा रहे हों और उसके साथ साथ गैदरिंग में फेस टू फेस बैठे हैं और इस तरह की व्यवस्था है कि प्रॉपर सुना जा सके, तो फिर एक बहुत, लेकिन ये है कि फर्स्ट डे इसको यूज नहीं कर सकते इस टेक्निक को। यदि 5 डेज 10 डेज का सेशन है या कोई लॉन्ग टर्म सेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर कैसे करवाते हैं, अकार, उकार, मकार तीनों का गुंजन लेते हैं। अकार मीन्स हो गया फिर आ का अभी पुट पूरा कब होगा, उसी में ऊ को कनेक्ट कर दिया। फिर ऊ का पुट पूरा होगा, जो उच्चारण है, माँ में क्या किया, लिप्स बंद कर लिए। आ में देखें, अब एक बार जरा साउंड लीजिए, एक बात इसमें समझ में आएगी। ओमकार के पूरे गुंजन करने में लिप्स टच नहीं होती है, ठीक। एक मात्र ये ऐसी ध्वनि है। पूरा उच्चारण करिए ओम का, सब जगह से कर लीजिए, लिप्स टच नहीं होंगे इसमें, ठीक। इसलिए ओमकार की जो ध्वनि है सबसे श्रेष्ठ ध्यान के साधनों में रखी जाती है। ये ऐसी ध्वनि है कि इसको उच्चारण से समझ में आ रहा है, इसमें किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं है कहीं पर भी, ठीक। इसलिए ओमकार को सर्वश्रेष्ठ साधना के साधनों में रखा जाता है। इसके बाद नीचे हम लोग देख रहे हैं जस्ट तेजस, सूक्ष्म है, स्वप्नावस्था है, ठीक है। 3 स्थूल सूक्ष्म चल रहे हैं, वैसे हमने देखा वैश्वानर और तेजस चल रहा है, फिर जागृत और स्वप्न चल रहा है। अब एक जो हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सिगमंड फ्रायड को यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये अवस्था स्वप्न की है, जिसमें मन बाहरी इंद्रियों से अलग होकर केवल अंतःकरण में स्थित रहता है। इसमें व्यक्ति केवल सूक्ष्म विषयों, मन के विचार, स्मृतियों का अनुभव करता है। ओमकार का संबंध तेजस का संबंध उकार मात्रा से। अब यहाँ कुछ बातों को ध्यान में देखेंगे। कहा जाता है सिगमंड फ्रायड का भी ये अनुभव है, और कुछ हमारा इंडियन फिलॉसफी भी थोड़ा सा कनेक्ट करती है इस पार्ट को, कि जब हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं
तब तो हमें जो चाहिए उस तरफ हम भाग रहे होते हैं, जो हमें लेना है, पाना है, छोड़ना है, सब पर चर्चा हो रही होती है। शब्दों से भी हो रही होती, शांत रह के भी हो रही होती, लिख कर भी हो रही होती है, पढ़ कर भी, सभी तरह से होती है। और जब स्वप्न में आते हैं तो स्वप्न का अर्थ हुआ कि अब हमारा शरीर सो रहा है लेकिन मन जग रहा है। शरीर सो रहा है और मन जग रहा है। तो स्वप्न अवस्था में कौन बराबर काम कर रहा है? मन प्रॉपर काम कर रहा है। तो जब हमारा मन प्रॉपर काम कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ भी हम अपने जागृत अवस्था में जिन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए हैं या पूरा करना चाहते हैं, जितनी भी सिगमंड फ्रायड के शब्दों में देखें कि जितनी भी हमारी दबी कुचली सहमी असुलझी जितनी इच्छाएं हैं, वो सब अपना काम कहाँ करती हैं? स्वप्न अवस्था में। सभी अपना काम कहाँ करेंगी? स्वप्न अवस्था में करेंगी। कई बार हमें लगता है हमें ये स्वप्न आ गया, ये स्वप्न आ गया, तो ये क्या है? ये वही स्वप्न है। कई बार लगता है कि हमें अपनी मम्मी जैसा कोई बिहेव कर रहा है, पर वो मम्मी का फेस नहीं है, पर बिहेव सब मम्मी जैसा कर रहा है। कोई टीचर है, वो उसकी सारी एक्टिविटीज टीचर जैसी लग रही है, पर उसके जो ड्रेस सेंस है वो टीचर जैसे नहीं है, जिनको हम जानते हैं। तो वहाँ क्या है? जिस चीज़ को हम जैसा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कुछ भी हम परिवर्तन चाहते हैं जिन व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में, वो सब अपना जैसा जितनी मात्रा में हम चाहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जाने अनजाने, वो सब इकट्ठा होकर कहाँ आते हैं? स्वप्न अवस्था में आते हैं। वो सब अपना वर्क करते हैं। इसीलिए जब जब स्वप्न आते हैं उस दिन क्या होता है? हमारा शरीर थका हुआ होता है। जिस दिन आपको स्वप्न अधिक आते हैं, देर तक आते हैं, उस दिन आपका शरीर थका हुआ होता है, शरीर आराम के मुद्रा में नहीं होता है। अब कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आध्यात्मिक जगत के संकेत भी होते हैं, लेकिन वो स्वप्न ऐसे नहीं आएंगे। वो स्वप्न हमारे जीवन में कोई लक्ष्य भी दिखता होगा, या लक्ष्य नहीं दिख रहा होगा तो हम लक्ष्य की तलाश में होंगे। आध्यात्मिक स्वप्न ऐसे ही नहीं आते कभी भी। आध्यात्मिक स्वप्न का कुछ अपना दिशा होती। कई बार होता है ना कि हम संसार में बहुत उलझे हैं, सब कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं मेरे मन में एक कोना ऐसा है जहाँ लग रहा है कि नहीं, हम कुछ गलत उसमें हैं, हम निकल भले ही नहीं पा रहे, पर निकलना चाहिए, हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शांति नहीं है, और या फिर हमारे डिसीजन ठीक नहीं है, तो इसलिए हमारा काम गलत हो रहा है। मतलब कुछ मिला के आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तलाश होगी, या तो मिल गया होगा या मिलने वाला होगा, या आप उसकी बहुत सघन खोज में होंगे कि हमें जीवन में क्या चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना कि सब मिल गया फिर भी उन्हें लगता नहीं, क्योंकि अगर ये होता कि हमें हमारा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बहुत रुपए मिल जाए और सारे अच्छे दोस्त मिल जाएं, ऐसे कितने लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास ये सब कुछ है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं? उनका अब मन है कि अब हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हम कंटिन्यूटी में आनंद फील करें, परमानेंट एक सेटिस्फेक्शन फील करें, क्योंकि इन चीज़ों, ये आवश्यकताएं हो सकती हैं, ये आनंद नहीं दे सकती। ये हमारे साधन पूरे कर सकते हैं या सुविधा के मार्ग बन सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जीवन में सतत आनंद नहीं दे सकते। तो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो सब कहाँ वर्क कर रही हैं? सब जब हम सोते हैं तो वहाँ पर जो स्वप्न अवस्था है, स्वप्न में आकर विभिन्न विभिन्न रूपों में वो परिवर्तित होते हैं और स्वप्न के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। इसके बाद इसी में है कि इसमें व्यक्ति केवल सूक्ष्म विषयों, मन के विचार, स्मृतियों का अनुभव करता है। अब इसमें मन के विचार होंगे, स्मृतियाँ मीन्स यादें होंगी, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी जिनको हम क्लियर नहीं समझ पा रहे, वो सब यहाँ पर यादें भी होंगी। और फिर क्या? फिर इसी में अनुभव भी होंगे स्मृतियों का। अब जैसे हमारी नींद खुली और हम काफ़ी देर से स्वप्न देख रहे थे, तो क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि स्वप्न में ये हुआ था। तो कई बार लोगों को स्वप्न देखने के बाद पसीना आ जाता है, पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो जाती है, क्योंकि स्वप्न का जैसा प्रभाव होता है, बहुत सारे लोग आवाज़ देने लगते हैं, साउंड निकालते हैं, कई बार पूरे शरीर में कपकपी आ जाती है। तो ये सब क्या पूरे बॉडी में जैसे लगेगा, बहुत सारी ऐसे, या चौंक कर डर के बैठ जाते हैं।
एकदम से खड़े हो जाते हैं, बाहर की ओर जाने लगते हैं। ये सब क्या है, जो हमारी जैसी जागृत अवस्था में जो भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से हम जो चाहते थे, जैसी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जैसा उनको रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, वो सब हमारे स्वप्न अवस्था में सब अपने अपने स्वरूप में काम करती हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से तो अच्छा है कि बाहर निकलने का एक माध्यम है, बाहर निकलने का ये भी एक माध्यम है कि हमारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ओंकार का संबंध, जिसका संबंध उकार मात्रा से है। तो जिसका मन बहुत उद्विग्न हो या जिसके मन में बहुत प्रॉब्लम, जो लोग फील कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं, तो वो किसका उच्चारण अधिक करेंगे, ऊ का उच्चारण करेंगे। जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो किसका उच्चारण लंबा करेंगे, दीर्घ करेंगे, ऊ का करेंगे। जिनको शारीरिक रोग बहुत अधिक है, वो किसका उच्चारण करेंगे, आ का उच्चारण लंबा करेंगे। और जिनको मानसिक रोग बहुत परेशान कर रहे हैं या मानसिक समस्याएं बहुत तरह से उनको प्रॉपर एक रास्ते में, डायरेक्शन में चलने नहीं दे रही हैं, तो वो सब क्या करेंगे, वो उकार का उच्चारण करेंगे, ऊ का उच्चारण लंबा करेंगे, दीर्घ उच्चारण करेंगे। फिर हम थर्ड स्टेज देख रहे हैं, प्राज्ञ। प्राज्ञ देखने में भी समझ में आ रहा है, प्राज्ञ का संबंध बुद्धि से है। और बुद्धि भी कौन सी, जो सद्बुद्धि हो। एक बुद्धि है जो हमें चापलूसी सिखाती है, एक वो सद्बुद्धि है जो कुछ भी हो, एट एनी हाउ लास्ट में एक ही डिसीजन लेते हैं कि हम चालाकी नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो श्रेष्ठ है। भले अब तकलीफ आराम है, लेकिन ये सब ऐसे नहीं हो सकता, ये सब संस्कारों में काम करता है। ये हम ये सोचे कि ऐसे हम आज ही सोच लें और करने लगे, इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या, प्राज्ञ मीन्स हो गया कारण, क्योंकि आत्मा में क्या होता है, कारण का संबंध आत्मा से है। और आत्मा एक टेररिस्ट की भी कोई, जब वो टेररिस्ट के लिए कहीं आतंक के लिए जाता है, कोई भी काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए, तो टेररिस्ट की भी जो सोल है एक बार उसे ना ही बोलती है कि ये ठीक नहीं है। बस ये है कि हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये प्राज्ञ क्या है, प्राज्ञ सद्बुद्धि का संबंध हमारे सद्बुद्धि से है। जब हम लोग पढ़ते हैं संप्रज्ञात समाधि, तो संप्रज्ञात का अर्थ क्या है, जहाँ प्राज्ञ विवेक जागृत है, उसी का नाम यहाँ प्राज्ञ है, वहाँ संप्रज्ञात पढ़ते हैं। तो जहाँ विवेक हमारा पूरी तरीके से वर्किंग में है, जागृत अवस्था में है, तो वो कौन सी अवस्था, थर्ड नंबर पे, थर्ड स्टेज प्राज्ञ है, ओंकार का जो थर्ड स्टेज है। और जो ब्रह्म का तीसरा चरण है, इसको कारण भी बोलते हैं। तृतीय अवस्था में सुषुप्ति बोलते हैं। सुषुप्ति में क्या है, यह गहन निद्रा, गहरी नींद की अवस्था है। इसमें ना कोई स्वप्न होता है, ना जागृत अनुभव, केवल आनंद और अज्ञान की स्थिति रहती है। आनंद और अज्ञान, ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रास्ट वर्ड लग रहा है यहाँ पर। आनंद का मीन्स है कि जब ना तो हमें कोई स्वप्न दिख रहा है, ना स्वप्न आ रहे हैं, और ना कोई हमारे जागृत में हमें कुछ चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं, ना स्वप्न में दे रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम थोड़ी देर में अपने बेड पे जाएंगे और सो जाएंगे जाकर आराम से। अज्ञान की स्थिति का मतलब हो गया कि ना यहाँ कोई ज्ञान है और ना कोई अज्ञान है। ज्ञान का मतलब हमारी कोई चाहत ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें जागृत और स्वप्न अवस्था थी उससे कनेक्ट करे। तो फिर क्या हो गया, ये भी अज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ पर भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो गया। अज्ञान का मीन्स हो गया कि अब जितने हमारे क्लिष्ट वृत्तियाँ थी वो यहाँ पर एक भी नहीं। जितनी हमारी क्लिष्ट वृत्तियाँ थी वो एक भी नकारात्मक थॉट यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नकारात्मक का ये भी मतलब नहीं कह सकते हैं कि हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ठीक, संप्रज्ञात अवस्था में हमने क्या देखा था कि हमारा विवेक जागृत हो गया है। समस्त जो हमारी क्लिष्ट वृत्तियां हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, सब पॉजिटिव थॉट्स में या अक्लिष्ट वृत्तियों में कन्वर्ट हो गए। लेकिन वहाँ पर हमने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है। मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने की अवस्था कौन सी है, हमारी संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की तरफ, कैवल्य की तरफ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कैवल्य क्या होगा, हमारा तुरीयावस्था। यहाँ पर वो जो मोक्ष कैवल्य की बात कर रहे हैं, निर्वाण की, वो यहाँ पर अभी फोर्थ स्टेज होगी। तो यहाँ इसमें पढ़े कि ये अवस्था सबका कारण है
और इसमें मन स्थिर तथा एकाग्र रहता है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एकाग्रावस्था वही संप्रज्ञात समाधि है जो यहाँ प्राज्ञ लिखा हुआ है। ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो जितना भी फिलॉसफी में हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिकली थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सारे शब्द अब एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो ये अवस्था सबका कारण है और इसमें मन स्थिर तथा एकाग्र रहता है। ओमकार का संबंध प्राज्ञ का संबंध माँ मकार मात्रा से है। तो जब किसी का मन शांत होगा वो कौन सी स्थिति होती है? जब हम गुंजन यहाँ पर माँ के गुंजन में जब लिप्स बंद कर लेते हैं और गुंजन गले से होता है तो ये अवस्था क्या है? थोड़ी देर के बाद आपको थॉटलेस करना शुरू कर देते हैं। पहले ही आपके विचार कम हैं और आप आ ऊ और माँ का उच्चारण किया तो आप थॉटलेस होते चले जाएंगे। बहुत सारे संत महापुरुषों का जो अभी इसी समय है, इसमें से एक आनंदमयी माँ भी है, आनंद मूर्ति माँ जो हरियाणा की तरफ से, शायद आपने देखा भी हो, गुरु माँ भी लिखा जाता है उनके लिए, आनंद मूर्ति माँ भी लिखा जाता है। ठीक, उनका बहुत अच्छी से सुंदर व्याख्याएं हैं उनकी, जितने हमारे ये वाले दर्शन हैं उन पर। तो वो बोलती हैं और ऐसा और भी लोगों ने बोला, उनका प्रत्यक्ष देखा है। उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति केवल 15 मिनट तक केवल इस जगह पर शांत हो जाए या इसको जालंधर बंद लगा ले विद इन 15 मिनट्स। उन्होंने कहा इसके बाद उसे इस धरती पर किसी से कुछ जानने और समझने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह से काम करते हैं। लेकिन फिर वही है कि इसको डायरेक्ट आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि अविद्या और विद्या का संबंध यहाँ पर विच्छेद कर दिया जाता है। तो हमें अविद्या को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप आना है कि पहले अविद्या का मीन्स अभी मान लो कि हमें लग रहा है कि संसार में हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है और वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम उसके कारण इधर आएंगे विद्या की ओर, तो फिर पूरा नहीं प्राप्त करेंगे। पहले हम उन कारणों को जान लें कि हम अविद्या में जो है संसार की आवश्यक चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो हम अपनी योग्यता से क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हैं। वो अपनी योग्यता से यदि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपनी योग्यता के अनुसार या योग्यता को बढ़ाते हुए अपनी अविद्या, अपनी जो संसार की आवश्यकताएं हैं, संसार के रिश्ते हैं, संसार की समस्याएं हैं, उनको एक ट्रैक पर ठीक कर लें और फिर उसके बाद हम विद्या की ओर आगे बढ़ जाएं। तो ये हम लोगों ने 3 चीज़ें क्या पढ़ी। शरीर से संबंधित समस्याएं होंगी, आ का लंबा उच्चारण करें, क्योंकि आप लोग कुछ लोग थेरेपी भी दे रहे हैं या देंगे तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। मन से संबंधित समस्याएं होंगी तो ऊ का लंबा उच्चारण कराएंगे। और जब हमारे शांति वाली अवस्था, जैसे कुछ लोगों को होता है अब मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन में क्या करवाएंगे, ओम का जो उच्चारण है, आ ऊ माँ का जो उच्चारण है उसको दीर्घ रखेंगे, उसको लंबा रखेंगे, लिप्स बंद करके जो साउंड है वो गले से देंगे। तो ये क्या है, ये हमने देखा अकार उकार मकार जो तीनों अवस्थाएं हैं, इनका संबंध हमारे शरीर, मन और आत्मा से है, स्थूल सूक्ष्म और कारण से है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे तुरीय अवस्था जो अव्यवहार्य चतुर्थ अवस्था है हमारी, जिसका नाम हमारा मोक्ष, मुक्ति, असंप्रज्ञात समाधि, कैवल्य, निर्वाण, निर्वीज समाधि, ये इसी के नाम है। निरुद्धावस्था इन्हीं के नाम है। ये ब्रह्म का चौथा और परम चरण है। ओम ही क्लियर है, ओम ही क्या है, ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है। तो ओमकार के 4 चरण हो या ब्रह्म के 4 चरण हो, दोनों सेम है। तो ये ब्रह्म का चौथा और परम चरण है, अंतिम चरण है। इसमें ना ज्ञान है, ना अज्ञान है, ना विषय भोग है, ना क्रिया है। यह केवल आत्मानुभूति की शुद्ध स्थिति है। ना ज्ञान भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम विवेक ख्याति जो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है उससे मुक्त हो गए हैं। विवेक ख्याति जो हमारी अक्लिष्ट मुख्य वृत्ति है उससे हम मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उसमें ना ज्ञान होगा। अज्ञान का मीन्स होता है खालीपन हो गया, वो भी नहीं है। ज्ञान का मतलब जो हमने ज्ञान ले रखा था सद्बुद्धि वाला, वो भी नहीं है। फिर ना विषय भोग, यहाँ अज्ञान का मतलब नेगेटिविटी से नहीं है, ठीक है। ना विषय भोग है,
ना कोई क्रिया है, ना कोई हलचल है। यह केवल आत्मा अनुभूति की शुद्ध स्थिति का नाम है। मतलब जब हम अपने आप में ठहर गए, अपने आप में स्थिर हो गए। तो अपने आप में स्थिर होने का मीन्स क्या है कि यदि हम अपने आप में ठहर गए तो दुनिया की हर स्थिति परिस्थिति भी अपनी जगह पर ठहर जाएगी। जो हम लोग बात करते हैं रमन महर्षि जी की, कि वो जब सत्संग कर रहे हैं तो सारे सांप, बिच्छू, शेर, चीता, गाय, बिल्ली, खरगोश, ये सब वहीं बैठ रहे हैं। जो जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि कहाँ किसको बैठना है, वहाँ पर सब अपने अपने, और लोग भी वहीं बैठे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तब हम जिसके साथ कनेक्ट होंगे वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ऊंची स्थिति का नाम है, जिसका अभ्यास धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे आया जा सकता है, या उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। और ये स्थिति क्या है? ये आत्मा अनुभूति की शुद्ध स्थिति है, अनुभव का विषय है, बताने का विषय नहीं है। ये समस्त अनुभवों से परे, शांत, अद्वैत और अमर है। सारे जितने इस सृष्टि के अच्छे श्रेष्ठ अनुभव हैं उनसे क्या है, ये सब परे है, ऊपर है, शांत है। अद्वैत का मीन्स हो गया अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ एक है। अमर मीन्स हो गया जिसका ना बदलने वाला है, ना जिसकी मृत्यु होने वाली है। ये सब क्या है? ये अमर है। अमर का मतलब है जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ओमकार का संबंध तुरीय अवस्था का संबंध अमात्रा। अमात्रा का मीन्स हो गया जिसे चंद्र बिंदु बोलते हैं, तीनों से जो अलग मात्रा लग रही है ऊपर। तो ओमकार का संबंध तुरीय अवस्था का संबंध अमात्रा, मात्रा रहित तो ओम की निःशब्द अवस्था से है। जब ओमकार का गुंजन करते तो सिंपल क्या बोलते हैं? ओ। फिर जब माँ को हम लोग माँ का गुंजन कर रहे हैं तो वहाँ पे ओम में हमने पहले ही ओ को जब बोला तो इतना एक गहरे स्वर में बोला, या हमने एक डीप ब्रीथिंग के साथ बोला, तो ओम क्या हो गया? जो चंद्र बिंदु हो वो ओम के साथ ही कनेक्ट हो गया, ओम। फिर आ, उ, मा अगर अलग अलग करेंगे तो अलग अलग लेंगे, और केवल ओम के साथ दोनों को जोड़ा है तो ओम में ओ के साथ ऊ जुड़ गया, और फिर माँ हमने अलग जोड़ दिया। तो ये क्या है? जो चंद्र बिंदु है उसको बोला जा रहा है निःशब्द अवस्था। तो मात्रा रहित ओम की निःशब्द अवस्था है तुरीय अवस्था। निःशब्द का मतलब अब जहाँ ना आ है, ना ऊ है, ना माँ है, ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, तीनों से ऊपर उठ गए। तीनों से ऊपर उठने का मतलब है प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ जाना। जो जीव जगत और जगदीश्वर का कॉन्सेप्ट सुना था, हम लोग क्या है? जीव हैं। जिस जगह जीवन जी रहे हैं वो जगत हो गया, और ये जीवन मिला किसके कारण है? जगदीश्वर के कारण। जो हमारी आत्मा है जिसके कारण ये शरीर काम कर रहा है वो भी जगदीश्वर से ही संबंधित है। तो जीव जगत और जगदीश्वर तीनों एक हैं। वैसे ही अकार, उकार, मकार और ओम सब एक हैं, लेकिन अकार, उकार, मकार जो तीन हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो तीन हमारे काल हैं, उन तीनों से ऊपर उठने का जो सशक्त साधन है वो ओम चैंटिंग है, या ओमकार का जप है। नियमित निरंतर इसको 10 मिनट या 5 मिनट से स्टार्ट करें और डेली अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि संसार में रहेंगे लेकिन संसार की चीज़ों से डिटैच होते जाएंगे। अब उतना हमें तकलीफ़ नहीं होगी हम लोगों को जितना पहले छोटी छोटी चीज़ों को खोने की तकलीफ़ होती थी। छोटी छोटी चीज़ों को पाकर इतनी खुशी होती थी कि लगता था कि फिर हम सामान्य जीवन से बाहर हो गए हैं। तो ये क्या है? ये तब होता है जब हम ओमकार का सही तरीके से गुंजन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर में परिवर्तन आता है, संसार में रहेंगे और संसार से डिटैच्ड भी रहेंगे। अब देखते हैं हम लोग विशेष बिंदु। मांडूक्य उपनिषद का लक्ष्य ये बताना है कि ओम का ध्यान कर और उसके चरणों का ज्ञान आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कराता है। यदि ओम का ध्यान है वो क्या होगा? उसके जो चरण हैं, 4 चरण हैं ओम के या ब्रह्म के, उनका ज्ञान आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कराता है। 4 अवस्थाएं मानव चेतना की संपूर्ण यात्रा को दर्शाती हैं।
स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से अंततः परम अद्वैत में प्रवेश। परम अद्वैत में प्रवेश का मीन्स हो गया अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये सब क्या है? अद्वैत ब्रह्म से ही संबंधित है। अब देखते हैं हम लोग आत्मा के 4 चरण और ओंकार का संबंध। 4 चरण हैं हमारे इसमें। ये 4 चरण हैं। चेतना की अवस्था और इनका विवरण नीचे दिया गया है। इसको अभी ध्यान से देखेंगे, इस पर कुछ काम करेंगे अभी यहीं पर क्लास में। 4 चरण में वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। वैश्वानर चेतना की अवस्था जो है हमारी जागृत अवस्था है। स्थूल जगत में स्थित 7 अंग और 19 मुख, 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण वाला बाहरी भौतिक विषयों का भोक्ता। ये है आ और अकार, ओंकार की मात्रा। फिर तेजस हमारा स्वप्न, सूक्ष्म जगत का अनुभव करता, बाहरी इंद्रियों से अलग अंतःकरण में स्थित केवल मन के विषय को देखता है, ऊ और उकार। प्राज्ञ क्या है हमारा? सुसुप्ति, गहर निद्रा की अवस्था, ना कोई इच्छा ना कोई स्वप्न, केवल आनंद और अज्ञान में स्थित, मकार, माँ मकार। नेक्स्ट है तुरीय, परम अवस्था जो है ना जागृत ना स्वप्न ना सुसुप्ति, तीनों अवस्थाओं से ऊपर है। संपूर्ण अद्वैत शांति और आत्मानुभूति। ये है अमात्रा, जिसे हम लोग चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, या ओमकार की जो मात्रा है जिसे अमात्रा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। जो हमारी वैश्वानर जागृत अवस्था है, इसको और किन नामों से जानते हैं? एक अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, स्थूल सूक्ष्म कारण, वो भी हो गया। और किन नामों से जानते हैं? मैं माइंड के अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, वो सारे पार्ट्स इसी में कनेक्ट होंगे क्या? सबको, ये हमारा जो महर्षि अरविंद हैं, महर्षि अरविंद जी के अनुसार है कॉन्शस, सबकॉन्शस, इसी को सिस्टमेटिक अरेंज करते जाएंगे। सब अभी लिखेंगे यहीं पर अपनी कॉपी पे या रजिस्टर जिसमें भी नोट कर रहे हो। जागृत कॉन्शस लेवल, स्वप्न सबकॉन्शस लेवल, चेतन अवचेतन, फिर अनकॉन्शस लेवल, अचेतन, सुपर कॉन्शस लेवल जो है हमारा है सुपर कॉन्शस का मीन्स हो गया पराचेतन। ये हमारी इन्हीं की अवस्थाओं के नाम है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और परम के। फिर इसी में हम लोग लेते हैं बीटा। बीटा सेल कहाँ पर होंगी हमारी? बीटा सेल कहाँ पर होंगी? चेतन के स्तर पे होगी। तो ये यहाँ उसी में कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। तो बीटा जागृत, स्वप्न, अल्फा हो भी सकती है, जरूरी नहीं कि हो। अगर जागृत अवस्था अच्छी नहीं है तो स्वप्न भी गड़बड़ हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि वहाँ अल्फा अच्छा हो। अल्फा तभी अच्छा होगा जब अल्फा रेजिस तभी अच्छी होंगी जब जागृत पर डिपेंड करता है अल्फा। ठीक है, जैसे मान लो जागृत अवस्था में हम हमारी बीटा सेल वर्किंग में आ गई हैं, तो आप ये सोचें कि अभी हम जस्ट सोने जाएंगे या थोड़ी देर में सोएंगे और हम अल्फा स्टेज में आ जाएं, नहीं होगा पॉसिबल। अल्फा स्टेज में तभी आएंगे जब आप अवेकनिंग पोजीशन में अल्फा में जा रहे होंगे, या माइंडसेट कर लिया हो कि हमें अल्फा में आना है, शांति से सोना है। तो बीटा होगी, बीटा सेल होगी या बीटा वेव्स होगी, फिर अल्फा। लेकिन अल्फा और बीटा दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, थॉट प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन योर थॉट,
कि जैसे आपके विचार होंगे या जैसी आपकी अवस्था होगी वैसा ही आपके बीटा और अल्फा एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। लेकिन जब हम लोग आएंगे सुसुप्ति अवस्था में तो निश्चित है कि सुसुप्ति अवस्था में भी ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, पर अगर हमने बीटा से अल्फा में आ गए तो अल्फा से आगे की स्टेज हमारी क्या होगी, थीटा ही होगी। अल्फा से आगे की स्टेज क्या होगी, थीटा होगी। फिर थीटा से आगे जो तुरीय अवस्था का नाम दिया जा रहा है वो डेल्टा है, ठीक, वो हमारी डेल्टा स्टेज है। तो ये क्या है, ये हमारे जो ओमकार आत्मा के 4 चरण हैं उनसे संबंध हमने यहाँ पर देखा। अब विशेष ये बताइए, PDF अभी आप शेयर करें क्या है, करें, हम इसको अब हम लोग अपना PDF देख रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद शांति पाठ, इसका अलग शांति पाठ है। ये शांति पाठ अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ा है। ओम इत्येतदक्षरमिदं मिदं सर्वं तस्योपवाख्यानं भूतं भवत्। 1 मिनट रचना जी, स्टार्टिंग हम लोग की यही हो रही है मैम? इसमें नहीं है, यही है, इसी से प्रारंभ है, यही से हो रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। ये अभी हम लोग ने ये तो पढ़ा था ना अभी इसमें, तभी हमको याद है, ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके ना। भूतम भवत भविष्यति सर्वोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तद्योप ओंकार एव। ओम ये अक्षर ही सर्व है, यह श्रेष्ठ है, यह सर्व शक्तिमान है, सब उसकी ही व्याख्या है। सब उसकी ही व्याख्या का मतलब जो कुछ भी जगत में दिखाई दे रहा है सब उसी से संबंधित है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओंकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालातीत हैं वह भी ओंकार है। मतलब भूत भविष्य वर्तमान से भी जो पार है, उससे आगे है, वो त्रिकालातीत ओंकार ही है। नेक्स्ट, सर्वं ब्रह्मायमात्मा ब्रह्मा सोयमात्मा चतुष्पाद। ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ये आत्मा भी ब्रह्म ही है। ऐसा ये आत्मा 4 पादों वाला है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि 4 पादों वाला क्या है। 4 पादों वाला का मतलब है अ, अकार, उकार, मकार और जो हमारा अमात्रा है। और फिर उसी में यदि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीयावस्था आ जाए, स्थूल सूक्ष्म कारण आ जाए, तो फिर कारण के बाद का अवस्था तुरीया में ही जोड़ी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है जागृति स्थानो ब्रहि प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा स्थूल वैश्वानरः प्रथमा पादः। मीन्स जागृत जिसका स्थान है और बाहर की ओर जिसकी प्रज्ञा है, जागृत जिसका स्थान है, बाहर की ओर जिसकी प्रज्ञा है, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला, स्थूल विषय का भोक्ता वैश्वानर ही प्रथम पाद है। वैश्वानर मतलब जो जागृत अवस्था है उसके बारे में बात करें। स्वप्न स्थानों अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा प्रविविक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पादः। स्वप्न जिसका स्थान है, अंदर की ओर जिसकी प्रज्ञा है, ये क्वेश्चन है आपका। जागृत में प्रज्ञा कहाँ है, बाहर की ओर है क्योंकि हम लोग जग रहे हैं। स्वप्न में अंदर की ओर है क्योंकि हम क्या है, शरीर से तादाद में टूट रहे हैं तो हम मन की ओर जा रहे हैं। तो जब हम जागृत अवस्था में होंगे तो हमारी प्रज्ञा बाहर की ओर होगी, स्वप्न अवस्था में हमारी प्रज्ञा अंदर की ओर होगी। और क्यों होगी, क्योंकि अब जब हम सोने की अवस्था में हैं तो हमें नींद तभी आती है, अगर कुछ सेकंड्स की भी नींद तभी आएगी जब हमारा संबंध शरीर से टूटेगा, हटेगा। यदि शरीर से हम पूरा जुड़े रहें तो हमें नींद नहीं आएगी।
7 अंगों वाला 19 मुखों वाला सूक्ष्म विषय का भोक्ता तेजस ही दूसरा पाद है। नेक्स्ट, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम सुसुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो आनंद भुक् चेतो मुखा प्राग्ञ इस तृतीय पादा। सोया हुआ जब किसी काम की कामना नहीं करता, न कोई स्वप्न देखता, वह सुसुप्ति की अवस्था है। सुसुप्ति जिसका स्थान है एकीभूत और प्रज्ञा से घनीभूत। एकीभूत का मतलब है एकाग्रचित्त है। एकीभूत का अर्थ होता है एकाग्रचित्त होना, फुल कॉन्सेंट्रेट होना। प्रज्ञा से घनीभूत है। प्रज्ञा से घनीभूत का मतलब विवेक पूरी तरह से जागृत है। आनंदमय चेतना रूपी मुख वाला आनंद का भोक्ता, जिसकी चेतना जागृत हो, विवेक पूर्ण हो, एकाग्र अवस्था हो, तो ये क्या आनंद का भोक्ता है। प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। नेक्स्ट, एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ एसो अंतर्याम्येस योनिः सर्वस्य प्रभवापयो ही भूतानां। ये सबका ईश्वर है, ये सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी है, यह अंतः आयामी है, यानी यही योनि है, समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान भी है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो बह्यतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टमव्यवहार्यम ग्राह्यम लक्षणम अचिंतमव्यपदेस्य मुकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमं शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। मीन्स जो ना अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञा की घनीभूत ही है, ना जानने वाला है, ना ही ना जानने वाला है, ना देखा जा सकता है, ना व्यवहार में आ सकता है, ना ग्रहण किया जा सकता है, लक्षणों से रहित है, ना चिंतन में आ सकता है, ना उपदेश किया जा सकता है। एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, प्रपंच से रहित। प्रपंच का मतलब जो संसार में जितनी भी माया है उसे प्रपंच बोला जाता है, जगत प्रपंच। प्रपंच से रहित है, रहित शांत शिव अद्वैत ही चौथा पाद कहा जाता है। वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। तो हम मनुष्यों का जो जीवन है वही जानने योग्य है। फिर सोयम आत्माध्याक्षर मोंकारा धिमात्रम पादा मात्रा मात्रस्य पादा अकार उकारो मकार इति। ऐसा वह आत्मा अक्षर दृष्टि से मात्राओं का आश्रय रूप ओमकार ही है, पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है, जो कि अकार उकार मकार है। पाद ही मात्रा है, जो 4 पाद है उसमें से ये मात्राएं हैं, तो वो मात्रा है, वही हमारा पाद। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक। जागृति स्थानो वैश्वानरोकार प्रथमा मात्रा तेरादिमत्वाद् वाप्नोति हा वै सर्वान् कामान दृश्य भवति य एवं वेद। मीन्स जागृत स्थान वाला वैश्वानर ही आकार है, सब में व्याप्त और आदि होने के कारण ही प्रथम मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और सब में प्रधान है। जो इस प्रकार जानता है वो समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और वो प्रधान है। स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षात् उभयात्वादोत्कर्षति ह वै ज्ञान संततिं समानश्च भवति नास्य ब्रह्म वित्कुले भवति य एवं वेद। स्वप्न स्थान वाला तेजस ही उकार है, उत्कर्ष और उभयत्व के कारण ही द्वितीय मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है और समान भाव को प्राप्त करता है।
उसके कुल में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन नहीं होता है। सुप्त स्थानः प्राज्ञो मकार तृतीया मात्रा मितेर पीतेर वा मिनोति ह वा इदम सर्वम पीतेश्च भवति य एवं वेद। सुसुप्त स्थान वाला प्राज्ञ ही मकार है, वही जो हम लोग प्रॉपर पीडीएफ में पढ़ कर आए हैं उसको ही रिपीट कर रहे हैं। जानने वाला और विलीन करने वाला होने के कारण ही तृतीय मात्रा जानने वाला भी है और विलीन होने वाला। जानने वाला विवेक के कारण हम सब कुछ जान सकते हैं, और विलीन होने वाला भी है। विलीन का मतलब तुरीय अवस्था से पहले विवेक ज्ञान विलीन होगा। जानने वाला और विलीन करने वाला होने के कारण ही तृतीय मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है वह सबको जानने वाला और सबको स्वयं में विलीन करने वाला होता है। नेक्स्ट है अमात्र चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोपशमः शिवो द्वैत एवं ओंकार आत्म संवित सत्यात्मना मन यह एवं वेद। मात्रा रहित ही वह चतुर्थ है। अव्यवहार्य प्रपंच रहित शिव अद्वैत ओंकार रूप वह आत्मा के द्वारा आत्मा में ही प्रविष्ट होता है। ओंकार वह आत्मा के द्वारा आत्मा में ही प्रविष्ट होता है। जो इस प्रकार जानता है वो ही जो हमारा तुरीय अवस्था है उसको प्राप्त कर सकता है। हरिओम तत्सत इति मांडव्य उपनिषद समाप्ता। मांडव्य उपनिषद समाप्त। अब आराम से सब लोग बैठते हैं, अपना अपना पेन पेपर लीजिए, क्योंकि ये सरल उपनिषद था। इससे रिलेटेड बहुत कुछ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले जो ओमकार की अवस्थाएं हैं उनके नाम लिखिए। जितने हम लोगों ने उनसे कनेक्टेड वर्ड्स देखे हैं, अक्षर देखे हैं, उनको लिखिए। सब लोग अपना अपना लिखेंगे। अभी हम लोगों ने प्रॉपर कम से कम 5 से 6 बार रिपीटेड कुछ वर्ड्स हम लोगों ने देखे हैं। कर लिया दिव्य? उसको जब वहाँ से जोड़ो जो हम लोग की अवस्थाएं थी योग दर्शन में। आपने पहले किया तो जोड़ दो। योग दर्शन में कौन कौन सी अवस्थाएं जुड़ी हुई? वहाँ पर याद है जो संप्रज्ञा समाधि थी, स्थूल सूक्ष्म वहाँ पे भी था। ठीक है। विचार समाधि थी। ठीक है। वितर्क समाधि थी। फिर आनंद थी कारण में, और फिर उसके बाद हमारी वहाँ पे अस्मिता इसमें नहीं जोड़ा गया। फिर ये तुरीय आ गया जो असंप्रज्ञा समाधि। सीमा में लिख पाए? बोलिए, जो भी लिखा हो धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ ऐसा नहीं कि इतना फास्ट आपको कई बार पढ़ने का मौका मिल जाएगा इसमें। बोलिए, बोलेंगे सीमा में? जी भी मेरे को तो ये थोड़ी बहुत बातें समझ आई कि जो ओम है वो ब्रह्म है, और ये 4 शब्दों से मिलके बना है। आ, उ, माँ और चंद्रबिंदी। अक्षर से 4 अक्षर से मिलके बना है। और इसमें जो आ है वो स्थूल शरीर से रिलेटेड है, और उ जो है वो सूक्ष्म, और माँ जो है वो कारण शरीर से। और जो चंद्रबिंदी है वो अमात्रा है। इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको अमात्रा बोला गया। और इसको आपने तुरीय, ये अभी नहीं समझ में आया, वापस सुनूंगी। तुरीय और 4 अवस्थाएं, जागृत और जागृत तो बीच वाली भूल रही है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति। सुसुप्ति। और इसमें ये भी समझ में आया कि आपने अभी बताया कि जागृत जो है वो स्थूल जगत से रिलेटेड है, जिसमें प्रज्ञा बाहर रहती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारी प्रज्ञा बाहर है,
हमने कहा सीमा मैम लिख के दिखाइए, आपने लिख के दिखा दिया, तो प्रज्ञा बाहर। जी, और तेजस मतलब जिसमें स्वप्न है वो मन की ओर, यानी प्रज्ञा अंदर आ गई। अब वो चीज मन में बैठ गई, जैसे अब मेरे दिमाग में बैठी, मन में बैठी है ये बात, वो हो गई स्वप्न, मेरे को जो समझ में आ गई। और सुषुप्त का मतलब है कि अब वो नहीं, एक मिनट सीमा रुक जाए। स्वप्न का मतलब हो गया जब हम सोने जा रहे हैं, सोते समय हमें जो स्वप्न आते हैं वो हमारी जो डेली रूटीन है, हमारा व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, तीन ही चीज़ों से हम लोग जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? या तो व्यक्ति से, या तो वस्तु से, या तो परिस्थिति से, बस तीन ही चीज़ें होती हैं। तो इन तीनों में जहाँ कहीं भी हम अपने अनुसार जो रिस्पॉन्ड चाहते थे वो नहीं मिला, या जो हम रिस्पॉन्ड देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, तो ये सबकी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन कहाँ होता है? ये कहाँ एक्सप्रेस होंगे? जब हम नींद में जाएंगे, स्वप्न में आएंगे। कभी आपने देखा जो लोग कभी बात ना बता पाते हों, वो लोग जब ड्रिंक कर लेते हैं और फिर वो कुछ बोलेंगे, आप देखना वो सही बोलेंगे। ठीक, सही का मतलब वैसा सही नहीं कि कोई उनकी बातों पर हम लोग कोई डिसीजन ले ले। सही का मतलब जो बातें वो लोग छुपाना चाह रहे थे वो बातें निकल के आ जाए। ठीक, बस वैसे ही हमारी स्वप्न वाली अवस्था होती है। लोग नशा क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके मन में जब उनको नींद नहीं आती है, अपनी चीज़ों को व्यक्त कहाँ करें? अगर व्यक्त ना करना हो तो नींद ही आ जाएगी। तो जब वो नहीं समझ पाते अपने आप को कहाँ व्यक्त करें, तो उस समय वो एडिक्टेड होते हैं जाकर। और जब हम लोग कहते हैं जिसके पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं, वो आराम से सो जाएंगे जाकर। तो ऐसे जब हमारे जीवन में हम जहाँ कहीं अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन सब के का रिजल्ट कहाँ मिलेगा? सोते समय मिलेगा। ठीक, सुसुप्ति में क्या है? वो थोड़ा सा बाहर होगा। सुसुप्ति में क्या है? ना तो हम जागृत से कनेक्ट हैं, ना स्वप्न से कनेक्ट हैं। वो आनंद का अनुभव। हाँ, वो आगे की स्टेज हो गए। बहुत सारे लोगों को सुना होगा सपने बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो ये क्या है? ये सुसुप्ति का जो हमारा थर्ड लेवल है वहाँ कनेक्ट हो रहा है। तुरिया का मीन्स हो गया वो हमारी फाइनल स्टेज हो गई, जहाँ पर हम संसार में रहेंगे लेकिन संसार से पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे। कहा जाता है कि सम्मान के लिए हम जी रहे हैं, सम्मान चाहिए हमको या सामान चाहिए? पहले तो हम यही डिसाइड कर लें कि सम्मान चाहिए या समान चाहिए। ठीक, और फिर हमें क्यों चाहिए, है ना? कई बार होता है, दो लोग बोला जाता है सुविधा चाहिए या रिश्ते चाहिए, सुविधा चाहिए या संबंध चाहिए। अब डिसीजन हम सबका अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा हमको सुविधा चाहिए, दूसरा कहेगा हमें संबंध चाहिए अच्छे। अब दोनों को कोरिलेट कर ले। सुविधा होने से संबंध अच्छे होंगे ये निश्चित नहीं है, सुविधा होने से संबंध अच्छे होंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन अच्छे संबंध होने में यदि कम सुविधाएं भी होंगी तो भी चलेगी। बस जीवन में हम लोग ने जो खोया है वो यही खोया है, सुविधाएं सब प्राप्त कर लिए, संबंध खो गए। और ये भी नहीं ध्यान रहा कि संबंध कहाँ कहाँ खोने थे, कितने तक खोने थे। इतना खो गए कि हम भूल ही गए, सबसे बाहर आ गए हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है? ये हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था, ये केवल इसीलिए पढ़े, इसीलिए हम लोगों ने 4 स्टेजेस देखी हैं, जो वेव देखी हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। कि कोई भी व्यक्ति कब स्वस्थ होगा? जब वो किस अवस्था में जाएगा? स्वप्न से सुसुप्ति अवस्था में जाएगा। जब तक सुसुप्ति अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक शरीर का रोग ठीक नहीं होगा। जैसे ही आप सुसुप्ति अवस्था में जाएंगे शरीर के रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे, अच्छे से अच्छी दवाएं ले लीजिए, वो हमें फ़ायदा ही नहीं करेंगे। तो जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि पता है हम नॉर्मली जा नहीं पाएंगे तो ड्रग्स देते हैं। तो वो ड्रग उस समय क्या है? एज ए मेडिसिन काम कर रहा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर यही हमने इसको लिया हैबिचुअल हो गए तो फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये हमें चूज़ करना। लेकिन यहाँ पर ओम चैंटिंग क्या बता रहे हैं कि हम डायरेक्ट भी अपने चारों स्टेजेस को रिकवर कर सकते हैं। यदि ओम चैंटिंग हमने जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में क्लास ली थी तो हमने करवाया भी था कि जब भी ओम चैंटिंग करें तो ओम का उच्चारण करते समय एक सर्कल जरूर बनाएं उस उच्चारण में, कि एक ऑरा कवर कर रहे हैं हम पूरा, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी नहीं आएगा।
ये जब आप रेगुलर करते हैं तो बाई चांस कभी कोई एंटर कर भी गया तो उसे बाहर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा और आप जल्दी हील हो जाएंगे और खुद में समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती से किसी ने एंट्री की है हमारे ऑरा के अंदर या किसी और कारण से होगी। कई बार प्रारब्धजन्य भी चीज़ें होती हैं, वो कहीं भी कुछ होगा, आप जल्दी उसे बाहर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है इसका मीन्स हुआ कि रात को सोते समय या सुबह जगते समय 5 मिनट ओम चैंटिंग जरूर करें और इसको करते करते अपने आप को हील करें कि आज से हम फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स अधिक हों तो आ से हील करेंगे, मेंटल बॉडी में प्रॉब्लम्स अधिक हैं तो ऊ का उच्चारण लंबा रखेंगे और हमें शांति वाली स्थिति में जा रहे हैं तो फिर जो माँ का उच्चारण है वो गले से करेंगे लिप्स बंद करके। तो तीनों स्टेजेस एक साथ रिकवर होंगे और फिर हम जो डिटैचमेंट वाली जो लाइफ है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम 1 मिनट सीमा में शांति पाठ कर दें फिर आपकी बात पे आते हैं। ठीक शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। बाय। सीमा में आप रुक जाइए, बाकी सब लीव करना चाहिए।